नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड की अद्भुत आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बारे में, अर्थ का हार्ट कहे जाने वाला अमेज़न जंगल के बारे में, बरमुंडा ट्रायंगल जैसे कई प्रकार के नेचर क्रिएचर को इंसान ने साइंटिफिक रूप से जानने की कोशिश जरूर की है। कई प्रकार के रिसर्च हुए हैं और होते रहेंगे, पर क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने बनाए इस प्रकृति के बारे में इंसान लगभग 20% ही जान पाया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे डीपेस्ट तल यानी मारियाना ट्रेंच के बारे में, जिसे चैलेंजर द्वीप भी कहते हैं। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर की गहराई। दोस्तों, किसी भी समुद्र का तल इतना गहरा नहीं है। अभी तक करीब 1000 से ज्यादा लोग सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। बट फ्रेंड्स, इसकी तुलना में महज 7 से 8 इंसान ही सबसे डीप खाई मारियाना ट्रेंच तक जा सके हैं। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। प्रशांत महासागर में पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर खाइयों की श्रृंखला मिलती है, जिसमें मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। दोस्तों, मारियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। मारियाना ट्रेंच मारियाना टापू के लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और उनके स्विस सहकर्मी दिवंगत जैकस पिकार्ड सन 1960 में एक पनडुब्बी में करीब 10,990 मीटर की गहराई तक पहुंच गए थे। दोस्तों, यदि तुलना करें तो माउंट एवरेस्ट समुद्री स्तर से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि मारियाना ट्रेंच समुद्र सतह से 10,916 मीटर तक गहरा, लगभग माउंट एवरेस्ट से 2068 मीटर ज्यादा। आज से लगभग 21 साल पहले 2003 में अमेरिकन रिसर्च ग्रुप ग्लोबल चैलेंजर नाम की सबमरीन की मदद से मारियाना ट्रेंच के अंदरूनी हिस्सों में रिसर्च कर रहे, तभी उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसी के चलते वो लोग बाहर निकल आए तो देखा कि उसके शिप से कनेक्टेड मोटे मेटल्स के केबल आधे कटे हुए थे और उसका वन साइड हिस्सा थोड़ा दबा हुआ था। इतने कम समय में इतना नुकसान कौन कर सकता है? कौन सा जीव कर सकता है? दोस्तों, रिसर्च के अनुसार कहा जाए तो इतना बड़ा नुकसान केवल 20 मीटर लंबी मेगालोडॉन शार्क ही कर सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि वो शार्क 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है। 1960 में मारियाना ट्रेंच में ट्रैवल कर रहे पहले इंसान यूएसए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स और जैकस पिकार्ड की सबमरीन की कांच भी इसी जीव ने तोड़ी होगी। दोस्तों, 1872 की बात है। वहां से स्टार्टिंग होती है समुद्र की गहराई मापने की शुरुआत। HMS चैलेंजर नाम का ब्रिटिश रिसर्चर पैसिफिक महासागर की गहराई माप रहा था। उसका एकदम सिंपल तरीका था गहराई मापने का। जैसे हम बचपन में रस्सी को पत्थर बांधकर कुएं में डालते थे, वैसे ही रस्सी को मेटल बांधकर मापा जाता था। इस तरह वो लोग मापते मापते मारियाना ट्रेंच पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह गहराई मापने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनकी 1 किलोमीटर की रस्सी पूरी तरह खत्म हो गई और तल को टच नहीं हुई। तो फिर से उनकी 1 किलोमीटर रस्सी उसमें जोड़ दी, फिर भी समुद्र तल महसूस नहीं हो रहा था। रस्सी पे रस्सी डालते गए। दोस्तों, पता है कि कितनी रस्सियां खत्म हो गई? पूरी 11 रस्सियां। तो दोस्तों, कितनी गहराई हुई? 11 किलोमीटर यानी 10,994 मीटर। उसमें पूरा माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दे, फिर भी लगभग 2068 मीटर कम पड़ जाएगी। दोस्तों, मारियाना ट्रेंच कितना बड़ा है? 10,994 मीटर गहरा, 2550 किलोमीटर लंबा, 69 किलोमीटर चौड़ा। सी शेप के नेचर क्रिएचर को नाम दिया गया द मारियाना ट्रेंच। दोस्तों, अब बात आती है जनवरी 23, 1960 की। 88 ईयर के बाद एडवेंचर प्रेमी इंजीनियर स्विस ओशनग्राफर जैकस पिकार्ड यूएसए नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स के साथ मिलकर मारियाना ट्रेंच में गोता लगाने वाले हैं। जैक्स और डॉल्स बाथित टाइट में बैठकर 8:23 को अपना सफर चालू किया। लगभग 8 किलोमीटर तो सफर सिंपल तरीके से पार कर दिया। उसके बाद अपनी स्पीड को कम करनी पड़ी, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था और किसी पत्थर से ना टकरा जाए, और धीमे धीमे नीचे तल तक पहुंच गए। 20 मिनट रहने के बाद 3.5 घंटे में ऊपर वापस लौट आए। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इतना जल्दी वापस लौट क्यों आए? डॉन और जैक्स ने कुछ छोटी छोटी मछलियां तो देखी थी, पर उससे कोई नुकसान नहीं। फिर क्यों? दोस्तों, क्या हुआ कि तल तक पहुंचने ही वाले थे, पर कुछ टूटने तड़ाने की आवाज आने लगी। उससे पूरा केबिन हिल गया। साउंड बंद कर दिया, यह जानने के लिए कि क्या बाहर कोई बहुत बड़ा असाधारण जीव था, क्योंकि कुछ रेंगने की आवाज सुनाई थी। बिल्कुल तल तक जाने के बाद भी थोड़ा सा अंतर रह गया था। दोस्तों, यही पता लगाने के लिए दूसरी बार रिसर्च किया तो दोस्तों फिर दोहराइए वही बात। प्रेशर हो सकता है या कुछ बड़ा जीव हो सकता है, कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिला। 2001 में भी यही हुआ था। जर्मन द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। हाई फिश मिशन को अंजाम देना था। हाई फिश नीचे जा रहा था, लगभग 7 किमी पर अचानक रुक गया। पर अचानक रुक कैसे जा सकता है? क्रू मेंबर ऊपर भी नहीं खींच पा रहे थे।
इसीलिए दोस्तों हाई फिश की बाहरी लाइट चालू कर दी। दोस्तों क्रू मेंबर ने देखा कि एक जाइंट लिजार्ड लाइव फिश हाई फिश को अपने जबड़े में चबाना चाहता था। तभी लिजार्ड लाइव फिश को करंट का जोरदार झटका दिया गया और हाई फिश को छोड़ दिया। दोस्तों 2003 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। शिप के बाहरी मेटल को किसी ने काटने की कोशिश की तो उसने देखा कि कुछ 2 सिर वाला बहुत बड़ा लंबा जीव था, एक्चुअल ड्रैगन की तरह दिख रहा था। तो दोस्तों क्या आज भी मारियाना ट्रेंच में बहुत बड़ा खतरनाक जीव मौजूद है जो आज भी अनसुलझे रहस्य है? क्या आज भी इंसान इसके बारे में जान नहीं पाया है, जो आज भी एक रहस्य है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।